नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसीदास जी भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य में जो संवाद हुआ राम कथा को लेकर, उससे राम कथा की शुरुआत करते हैं। कहते हैं, अब रघुपति पद पंकरुहु हिय धरि पाए प्रसाद, कहऊँ जुगल मुनि भर्य कर मिलन सुभग संवाद। तुलसी कहते हैं कि मैं राम के पद माने जो राम का रूप है, राम जिस रूप में प्रकट है, तो राम इस विश्व रूप में प्रकट है और हर जीव के रूप में प्रकट है। उसको अपने हृदय में धारण करके, राम के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके और राम का प्रसाद पाकर भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के बीच जो संवाद हुआ उसका वर्णन करते हैं। तो प्रसाद के रूप में राम कथा का वर्णन है, और राम कथा प्रसाद रूप में तब मिली है जब तुलसी ने राम के इस विश्व रूप को, राम के इस जीव रूप को अपने हृदय में धारण किया है। तब राम कथा उनके मानस से निकली है और गंगा और सरयू और सोन को साथ लेती हुई, बहती हुई राम के समुद्र रूप में जा मिली है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तेनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधान, परमारथ पद परम सुजान। तुलसी भरद्वाज के बारे में कहते हैं कि भरद्वाज ऋषि प्रयाग में बसते हैं और उन्हें राम के इस विश्व रूप में, जीव रूप में बहुत प्रेम है, उसमें राग है। और वो जो राम का परम अर्थ है, उस पद के, उस पथ के, उस रास्ते के चलने वाले पथिक हैं जो कि राम के इस विश्व रूप को, राम के इस जीव रूप को जानना चाहते हैं। भरद्वाज शब्द देखिए 2 शब्दों से बना है, 3 शब्दों से। भरत व अज, ये 3 शब्द मिलते हैं तो भरद्वाज बनता है। तो इन 3 शब्दों का मतलब क्या है कि अज बुद्धि को, ब्रह्मा को कहते हैं, और ब्रह्मा बुद्धि का पर्याय है। तो बुद्धि, वो बुद्धि जो भगवान में रत है, भ में रत बुद्धि भरद्वाज। तो भरद्वाज उस बुद्धि का प्रतीक है जो भगवान को जानने में रत है, जो भगवान के प्रेम में रत है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब को, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो उनके उस प्रकाश में हर कोई तीर्थपति प्रयाग, या अपने इस शरीर में जो ईश्वर वास करता है उसको जानने के लिए हर कोई मनुष्य प्रयाग आता है और वहाँ त्रिवेणी में स्नान करता है। और त्रिवेणी गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन का प्रतीक है। मतलब गंगा यानी भक्ति, सरस्वती यानी ज्ञान और यमुना यानी कर्म। तो त्रिवेणी मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन तीनों के
मिलन का प्रतीक है और इन तीनों के मिलन से ही आप ईश्वर को जान पाते हैं, अपने अंदर रहे ईश्वर को जान पाते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसे अखय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। वहाँ प्रयाग आके वो लोग जो ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, ईश्वर के इस विश्व रूप और ईश्वर के जीव रूप, मनुष्य रूप की पूजा करते हैं, उसको जानते हैं ईश्वर रूप में, उसकी उपासना करते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करते हैं। ईश्वर जो अक्षय वट या इस विश्व रूप में प्रकट है, जो कि अक्षय है, जो कि एक वट वृक्ष का प्रतीक है, उसको स्पर्श करके उसको जान के हर्षित होते हैं और कहते हैं कि भरद्वाज ऋषि का आश्रम अति पावन है, क्योंकि वहाँ पर सब मुनि बस के ईश्वर को जानने की, ईश्वर के विषय में ये कहें कि संवाद करते हैं आपस में। ताहाँ होए मुनि ऋषय समाजा, जाहि जिम जन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाह, कहीं परस्पर हरि गुण गाह। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में रोज सवेरे बड़े उत्साह और प्रेम के साथ सारे ऋषि मुनि आपस में भगवान के गुणों के बारे में संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान बेरा। ऋषि जिस विषय में संवाद करते हैं उसमें ब्रह्म का निरूपण है, मतलब जो ब्रह्म के, जो हम के रूप में ईश्वर प्रकट है, विश्व रूप में जो ईश्वर प्रकट है, उसका निरूपण, उसके बारे में चर्चा करते हैं। धर्म की विधि की चर्चा करते हैं कि ईश्वर ने यह विश्व रूप कैसे धरा है। धर्म का मतलब धारण करना, धरना। ईश्वर ने ये कैसे विश्व रूप धरा है, उसकी विधि के बारे में चर्चा करते हैं। और ईश्वर के हर विभाग के बारे में, जो ईश्वर का हर तत्व विभाग है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और ईश्वर की भक्ति की चर्चा करते हैं, जो कि ज्ञान और विराग, विराग माने विशेष राग, ईश्वर में प्रेम, संसार में राग न होके ईश्वर में राग, यही है विराग। तो वो ज्ञान और विराग जो कि ईश्वर की भक्ति देता है। ईश्वर की भक्ति देने का मतलब जो कि इस विश्व को, इन जीवों को ईश्वर के भाग के रूप में देखता है, भागवत देखता है, जानता है। तुलसी आगे लिखते हैं, एक भार भरे मकर नहाय, सब मुनीस आश्रमन सिधाय। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। तुलसी कहते हैं कि एक बार पूरे मकर माह में सब ऋषि मुनियों ने प्रयाग में निवास किया और भगवान ईश्वर तत्व के बारे में चर्चा की। और जब मकर का माह समाप्त हो गया तो सारे ऋषि वापस अपने अपने आश्रम चले गए। उनमें जाग बलिक भी एक ऋषि थे जो कि अपने आश्रम जा रहे थे, पर भरद्वाज ने उनको रोक लिया।
तो जागबलिक मुनि कौन है? देखिए, जागबलिक जैसा नाम से प्रकट है, वो मुनि हैं जो जागे हुए हैं। जागे हुए का मतलब जिनको ईश्वर का ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, और इसीलिए वो बलि भी हैं। बलि माने जिन्होंने अपनी शक्ति से ईश्वर को जाना है, इसीलिए जागे हुए हैं। और इसीलिए भरद्वाज, जो कि वो बुद्धि जो ईश्वर में रत है, उसको जानना चाहती है, ने उन्हें रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करे पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। भरद्वाज ऋषि ने उनको रोक के उनकी पूजा की और उनसे फिर बोले, क्या बोले? नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे, कहत सो मोहे लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होय अकार। भरद्वाज ऋषि जागबलिक से कहते हैं कि मेरे को एक संशय है, इस बारे में मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको सब ज्ञान है, आप ईश्वर को जानते हैं, और मुझे कहने में लाज तो आती है, पर अगर मैं यह प्रश्न आपसे न पूछूं तो फिर इस प्रश्न का उत्तर कैसे पाऊंगा? संत कहाए असे नीते प्रभु, श्रुते पुराण मुनि गा, होए न विमल विवेक, गुर सन किए दुरा। भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि यह नीति सब संतों ने कही है, और सब पुराणों में, वेदों में भी इस नीति को बताया गया है कि आप अपने गुरु से या उससे जिसमें कि वो गुण हैं, उससे छुपाने से आपको ज्ञान नहीं होता। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में संशय है, आपका कोई प्रश्न है, तो जो उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है उससे वो प्रश्न पूछें। बिना प्रश्न पूछे उससे आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। तो यह हमारे यहाँ पुराणों में प्रश्न की इम्पोर्टेंस, प्रश्न की महत्ता बताई कि प्रश्न नहीं करेंगे तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। प्रश्न किससे करना है? प्रश्न गुरु से करना है, जो कि उसको जानता है, जो कि उसके बारे में जानता है। तो अगर आपको राम के बारे में प्रश्न है, अगर आपको ईश्वर के बारे में जानना है, तो इस प्रश्न को पूछें। और किससे पूछें? जो ईश्वर के बारे में जानता है। कोशिश करें। धन्यवाद।